कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ संख्या 5 अम्ल क्षारक एवं लवण। आज बात करेंगे हम अम्लों के दैनिक जीवन में उपयोग। हमारे दैनिक जीवन में अम्ल क्या क्या काम में आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो पहले तो बात करते हैं HCl H2SO4 HNO3 HNO3 ये कार्बनिक खाद में काम आते हैं। बात करते हैं H2SO4 की। H2SO4 इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। इससे अम्लों का राजा भी कहते हैं। अम्लों का राजा भी कहते हैं। किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा, क्योंकि लगभग सभी जितने भी औद्योगिक इकाइयां हैं उनमें इसका उपयोग होता है, इसलिए इसको अम्लों का राजा भी कहते हैं। H2SO4 की खपत के आधार पर किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति का निर्धारण किया जाता है। देखो जिस देश में H2SO4 की खपत अधिक होती है वो देश औद्योगिक रूप से विकसित माना जाता है, जबकि जिनमें इसकी खपत कम होती है वो विकासशील या कम विकासशील देशों में काउंट होता है। अर्थात एक बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा था 2019 में। क्या क्वेश्चन था वो कि किसी देश की औद्योगिक प्रकृति को किस हिसाब से निर्धारित करते हैं, तो H2SO4 है ना, H2SO4 का अधिक उपयोग होने पर वह देश औद्योगिक रूप से विकसित माना जाता है। अर्थात H2SO4 का अधिक उपयोग औद्योगिक इकाइयों में होता है। कहाँ होता है? इंडस्ट्रीज में, उद्योगों में इसकी उपयोग ज्यादा होता है। यानी जिस देश में इसकी खपत ज्यादा उस देश में उतना ही ज्यादा औद्योगिक विकास होता है। ठीक है, अब बात करते हैं HCl अम्ल की। HCl अम्ल है क्या? तो इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं। HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। इसका उपयोग बॉयलर
सिंक व सिनेटरी सामान को साफ करने में उपयोग में लेते हैं। साफ करने में उपयोग में लेते हैं। कहाँ लेते हैं? जैसे बॉयलर, सिंक, सिनेटरी, जितने भी सिनेटरी के जितने भी सामान होते हैं उन सब में इसको सफाई के रूप में उपयोग में लेते हैं। अगली बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल की। नाइट्रिक अम्ल फॉर्मूला HNO3, इसको क्या बोलेंगे हम? नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल को उर्वरक अम्ल भी बोलते हैं, क्योंकि इसका उपयोग उर्वरक ब्रैकेट लिखते हैं रासायनिक खाद बनाने में इसका उपयोग करते हैं। कहाँ करते हैं? जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, जितने भी रासायनिक खाद हैं या उर्वरक हैं, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। ये पौधों को पोषण प्रदान करता है। इस प्रकार ये हमारे दैनिक जीवन में कुछ अम्ल हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं पीएच की। पीएच देखो, पीएच दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द हैं? पी यानी पावर का मतलब शक्ति, ठीक है। और एच का मतलब है हाइड्रोजन आयन, यानी पीएच कहेंगे किसे? तो हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता है, यानी हाइड्रोजन आयनों की संख्या कितनी है, H+ आयन्स कितने हैं, उनके आधार पर हम किसी भी अम्ल या क्षार को बता सकते हैं। देखो पीएच की परिभाषा हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहते हैं। अर्थात हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लोगिथम को पीएच कहते हैं। तो क्या होगा? पीएच बराबर होगा -log10 H+ आयन। पीएच बराबर -log10 H+ आयन। अब हमें पता है कि H+ आयन जो हैं वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं रह सकते, फ्री नहीं रहेंगे। तो क्या करेंगे वो? तो वो जल के अणुओं के साथ जुड़कर
हाइड्रोजन आयन जल के अणुओं के साथ जुड़कर क्या बनाएंगे H3O प्लस आयन। H3O प्लस आयन तो pH बराबर क्या हो जाएगा, pH बराबर हो जाएगा -log10 H3O प्लस आयन। ठीक है, इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, दोनों सही है। तो pH बराबर क्या होगा, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को हम बोलते हैं pH। अब देखो pH स्केल से पता चलता है कि कौन अम्ल है या कौन क्षार है या कौन उदासीन प्रकृति का है, यानी कौन तो अम्ल है, इसमें से कौन क्षार है और कौन क्या है उदासीन या लवण प्रकृति के हैं। तो pH स्केल होता कैसे, pH स्केल, ठीक है, pH स्केल कैसा होगा, तो 0 से लेकर 14 तक उसमें डिजिट होंगे, संख्याएं होंगी। ठीक है, यहाँ 0 होगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 12 13 और 14 लास्ट होंगे। ठीक है, अब इधर से इधर बढ़ेंगे ना तो pH मान भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जिनका pH मान 7 होगा, ठीक है, वो कैसे होंगे, उदासीन प्रकृति के होंगे, उदासीन न्यूट्रल होंगे, उदासीन होंगे। जिनका pH 7 होगा, 7 से कम वाले जितने भी होंगे वो तो कहलाएंगे अम्ल, और जिनका pH मान 7 से अधिक होगा वो होंगे क्षारक। ठीक है, यानी pH के आधार पर भी हम अनुसार बता सकते हैं कि जिनका pH मान 7 से कम वो अम्ल होंगे, जिनका pH मान 7 से अधिक वो क्षारक होंगे, और जिनका pH मान फिक्स 7 होंगे, एग्जैक्ट 7 होगा, उनको बोलेंगे हम उदासीन। जैसे आपका नमक है, जल है, ऐसे पदार्थ उदासीन प्रकृति के होते हैं, ना ही तो वो अम्ल है और ना ही वो क्या है क्षार है। इस आधार पर हम pH के आधार पर भी अम्लों और क्षारों को हम डिवाइड कर सकते हैं कि जिनका pH मान 7 से कम वो तो अम्ल, और जिनका pH मान 7 से अधिक वो क्षार। अब देखो pH का दैनिक जीवन में उपयोग, pH का दैनिक जीवन में उपयोग, ये इंपॉर्टेंट है कि pH हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ काम आता है। तो पहली बात करते हैं दंत से है क्या, तो हम भोजन खाने के पश्चात अगर मुंह को सही से साफ नहीं करते हैं, हम ब्रश वगैरह नहीं करते हैं, कोलगेट वगैरह नहीं करते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारे मुंह में बैक्टीरिया पनपेंगे, और वो बैक्टीरिया दांत के ऊपर पाए जाने वाला सबसे कठोरतम भाग, सबसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, उस भाग को क्या करते हैं धीरे धीरे तोड़ने लगते हैं, जिसको हम दंत से कहते हैं। मुंह का pH मान 6.5 से कम होने पर मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया, जिसको हम जीवाणु बोलते हैं, जीवाणु दांतों के ऊपर पाए जाने वाले कठोरतम भाग इनेमल का से करने लगते हैं, जिसे दंत सय कहते हैं।
जिसे दंत सय कहते हैं। अब इसे बचे कैसे, तो उपाय क्या होगा इसका, क्षारीय दंत मंजनों का उपयोग करना है, क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करना है, उपयोग करना है। यानी जितने भी सारे प्रकार के दंत मंजन हैं उनका इस्तेमाल करने से मुंह का पीएच मान वापस ज़्यादा अम्लीय नहीं होता है, जिससे हमारे दांत के ऊपर पाए जाने वाले इनेमल भाग का कुछ भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। अब ये तो बात होगी दंत से की। दूसरी बात करते हैं हम अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। देखो अम्लीय वर्षा है क्या, तो एसिड रेन होती क्या है, जैसे जैसे वाहनों से निकलने वाला धुआं है ये जो वायुमंडल में जाता है, तो इस वायुमंडल में जाने के पश्चात जब पानी की बरसात की बूंदों के रूप में ये H2SO2NO2 ये मिलकर क्या बनाएंगे, H2SO4 और HNO3, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। जब ये नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल बरसात के जल के साथ अगर ये मिट्टी में आएंगे तो वर्षा जो प्रकार की होगी उसको हम बोलेंगे अम्लीय वर्षा।